जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्लास 12 की सभी फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं तो वो निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले का आपका का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन पुमंग, जायांग, गुरु, बीजाणुधानी, परागण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुमंग। क्या पुमंग जो है वो पुष्प में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसके बाद इसी का तीसरा पार्ट गा प्रश्न आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किस में होता है? चिकित्सा में भी होता है और कृषि में विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी है वो बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का गा प्रश्न, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो ये कैसा है? शैवाल और कवक। क्या है? शैवाल और कवक। क्या? शैवाल और कवक। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, शैवाल और कवक। इसके बाद दूसरा नंबर आपका प्रश्न आता है जिसमें आपके कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। क्या पहला प्रश्न है? यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। यहाँ पर आपको बतानी है कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद इसी का आपको खा प्रश्न मिलता है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु में निर्माण करती हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ देता है। इसका जो आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ से आप लोग आंसर इसके देख सकते हैं। इसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए पौधों को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन होंगे। 1 वर्ड आपको इसके आंसर देने होंगे। इसके बाद तीसरे का प्रश्न आ जाता है। क्या है? तीसरे का प्रश्न आता है। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, पक्षियों के लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। क्या है? पक्षियों के लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसी का खा प्रश्न है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा जो प्रस्तुत डीएनए था उसके द्विकुंडलित मॉडल का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद गा प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या है। क्या है? प्रतिरक्षा क्या है, ये आपको इसके बारे में लिखना है कि प्रतिरक्षा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, ऑर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, ऑर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। कि यह जो ऑर्किड का पौधा है वो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो ऑर्किड जो आम के पेड़ के बीच जो संबंध होगा उसकी पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का जो लास्ट प्रश्न है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेख निरूपण दर्शाइए। यानी कि जैविक अनुक्रिया के तरीकों में आपको स्वच्छ आरेखीय निरूपण यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा
सॉरी आंसर ये आपका प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका चौथे का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आपकी चौथे का में प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में 100% आपको दिखेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। क्योंकि जो लिंग का निर्धारण होता है वो किससे होता है, नर के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो यहाँ पर इसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं होता है कि लड़की जो है बच्चा जो लड़की पैदा होगा या लड़का पैदा होगा। इसके बाद यहाँ पर इसी का घ प्रश्न आ जाता है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसी का घ प्रश्न आ जाता है, डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव को रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि डीएनए की जो कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके बाद है इसी का 5वें के क्या प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 4 प्रश्न में आपके कितने 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 5वें के का प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो बायोलॉजी में जो चित्रों का अहम रोल होता है, तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड एग्जाम अब आप लोगों की डेट भी निकल चुकी है, तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी में जितना आप चित्र बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो यहाँ पर जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों का निर्धारण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। इसके बाद इसी का गा प्रश्न है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये आपको बताना है। और वैक्यूलोवायरिसिस क्या है, वैक्यूलोवायरिसिस क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके आपके 4 प्रश्न हो गए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको अथवा में दिए जाएंगे, इनमें से आपको ओनली एक कोई प्रश्न करना होगा। जैसे है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो ये देखिए, नर जनन तंत्र, मादा नर जनन तंत्र और जो नर जनन तंत्र है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद पुष्पी पादपों के लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इनमें से आपको कोई एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो पुष्पी पादपों में आनुवांशिक कूट क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अथवा में आप लोग कर सकते हैं, मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो दोनों में से आपको ओनली 1 करना है। क्या है, ओनली आपको 1 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अनुकूल को परिभाषित कीजिए, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो यानी कि इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कम इसमें आपको 3 पेज या 2.5 पेज का आंसर किससे कम नहीं लिखना है, अपना ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बायोलॉजी का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप hindustanKnowledge.com पर जाएंगे, वहाँ पर मेनू बार में आपको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लास 12th दिख जाएगा, और क्लास 12th में जाके वहाँ पर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
उसका प्रोसेस मैंने बताया, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।